दरबार की सुनिए वो पार्वती भोलेनाथ से क्या कह रही है। सोने का महल बनाते हो भोले, वे तो कहने बैठ रही हैं, लेकिन मेरी कल्पना ऐसी है कि लक्ष्मी का जो घमंड है ना उसे बहुत बुरा कहा है। भोलेनाथ जी बर्दाश्त नहीं हो रही, अब गहने नहीं चाहिए, सोने का महल चाहिए। ये भजन पहले किस किसने सुना है? पीछे वाली सबने सुना है, याद सुन लेंगी। और कैसे बताया? सोने का महल बनाते हो भोले, सागर के बीच। महल भी ऐसा वैसा नहीं, सागर के बीच में, क्योंकि भोले की घरवाली है, छोटी मोटी थोड़ी ना डिमांड करके, डिमांड करे तो ऐसे ही करें। और कैसे बताया? सोने का सोने का सोने का महल बनाते हो भोले, सागर के बीच। सोने का महल बनाते हो भोले, सागर के बीच। बोलो बोलो सागर के बीच। सोने का महल बनाते हो भोले, सागर के बीच। सोने का महल बनाते हो भोले, सागर के बीच। सुन ले भोलेनाथ जी। एक मिनट सुनो जी, सारे पैसे वैसे वे मोटे मोटे ले गए, एक छोटा ले गया। ये मेरे वाटे में क्या आया? लावड़ी लुवड़ी होली दाने दूने बच रहे होंगे ना, ले आओ। अरे बैठे हैं जी। है ना? क्योंकि भाई कलाकार ने देखो, अगर पैसे वैसे मिलते रहे तो ऐसा लगे कि शायद गोपाल दास भगत जी 200 रुपये देकर मान सम्मान कर रहे हैं, उनका बार बार धन्यवाद कर रहे हैं। जब कोई पैसे देता तो ऐसा लगता कि शायद हम अच्छा गा रहे हैं, और ना भी गा रहे तो गाने की अच्छी कोशिश करते हैं, है ना? कि भाई शायद अच्छा लग रहा है ना? तो मीठी मीठी ताली बजाओ, और कि मैं 100 50 10 20 रुपये बच रहे वो भी ले आओ। कैसे बताया? अजीत बाबा रानी ला से 100 रुपए देकर मान सम्मान कर रहे हैं। इनके बगैर भी कुछ ना है, 2 दिन का काम चलेगा, है ना? लेकिन मैंने बोरी की कही थी। और कैसे बताया? लक्ष्मी से मैं मिलने आई, लक्ष्मी से मैं मिलके आई, भोले तेरी करी बुराई, भोले तेरी करी बुराई। लक्ष्मी से मैं मिलके आई, भोले तेरी करी बुराई। और भोलेनाथ जी तू उसने नीचा दिखा दे हो भोले, सागर के नीचे।
घरवाले की बुराई नहीं सुनेगी, खुद कुछ भी कह लो, चाहे किसी का घरवाला कितना नशा करता हो, और कोई पड़ोसन तो कहते हैं जी कल तो जेठ पी का आ रहा था, बोले ना कदे काद भर पार्टी सार्टी में पी ले, बाकी ऐसा ना है, वो अपने घर की बात छुपाती है। ऐसे ही पार्वती कहने लगी भोलेनाथ जी मुझसे कहा तो मैं सहन कर लूंगी, लेकिन आपके बारे में क्या कहा, सुनिए क्या बताने लगी। क्या लक्ष्मी के ने उसके मुंह ने बंद करा दे हो बोले सागर ओ सोने का महल बना दे हो बोले सागर के भोलेनाथ जी बहुत देर हो गई है, मैंने समझाते आज की आज मेरा काम होना चाहिए, आज की आज अभी की अभी। भोलेनाथ ने पूर्ण समोल लेना है, सब जानते हैं देव अधिदेव महादेव इसी का नाम है। क्या कहने लगी सुनियो। आज महल की नींव तू धर दे, 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 जो तेरी वो पूरा कर दे, जो तेरी वो पूरा कर दे, आज महल की नींव तू धर दे, जो तेरी वो पूरा कर दे। और भोलेनाथ जी नाम भी महल का बड़ा सुंदर रखेंगे। क्या नाम रखेंगे? महल का नाम क्या होना चाहिए? जब सोने का बना है तो क्या नाम होना चाहिए? उसका लंका, उसका लंका, उसका लंका नाम धरा दे हो बोले सागर सीते सोने का महल बना दे ओ भोले सागर के
तैयार हो गया। जैसा पार्वती ने कल्पना की थी बिल्कुल वैसा महल। अब भोलेनाथ ने दिमाग लगा के जब कोई घर बनाते हैं कि छोटा हो या बड़ा हो तो पूजा पाठ जरूर कराते घर प्रवेश के लिए। भोलेनाथ जी पार्वती से कहने लगे पार्वती पूजा पाठ तो करा ले। पार्वती कहने लगी भोलेनाथ जी दिमाग लगाओ, जो सबसे बुद्धिमान पंडित जी है उसको बुलवाओ। अब सबसे बुद्धिमान कौन पंडित जी है उस जमाने का? रावण। पंडित जी को बुलवाया, रावण को बुलवाया, पूजा पाठ करवाया, हवन करवाया। अब जैसे ही पंडित जी चलने लगे भोलेनाथ जी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। ये पंडित जी कहाँ जा रहे हो? अपनी दक्षिणा तो लेके जाओ, अपनी दक्षिणा तो लेके जाओ। पंडित जी कहने लगे आपने बुलवा लिया, ये क्या कम है? मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर ऐसे थोड़ी ना होता है, जब मैंने बुलवाए हो तो अपनी दक्षिणा तो लेके जाओ तभी हमारी पूजा लगेगी। अब इतनी प्रार्थना की तो भोलेनाथ ने कह दिया कि भाई मांगना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। अब पंडित जी बड़े ठंडे से स्वभाव से बोलने लगे अगर भोलेनाथ जी कुछ देना ही चाह रहे हो ना तो ये महल ही दे दो। अब पार्वती के सांस नीचे के नीचे ऊपर के ऊपर। कहने लगी रावण पंडित जी तेरा सर्वनाश हो जाएगा, सोने की लंका सही थी। अब पार्वती तो सब कुछ नहीं समझती लेकिन भोलेनाथ सब समझते हैं। सुनिए लास्ट बात में क्या बता दिया। अभी